हेलो स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगाने के लिए प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशन बताए गए थे। ठीक है, वो फार्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल कर देता हूँ। यहाँ दो तरीके के सॉल्यूशन होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे वेरिएबल कांस्टेंट होता था एक्स वाई जेड 2 3 4 -9 10 कोई भी रियल नंबर, ठीक उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एक्स वाई नहीं होगा, टेन एक्स टेन वाई साइन एक्स कॉस वाई, मतलब जो छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा है आपने उसमें से कुछ होगा। ओके, अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर वो सीधा साधा है तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको कैसे बदलेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई के फॉर्म में। ओके, मतलब इधर भी साइन का कोई एंगल हो, कोई वैल्यू हो, और इधर भी साइन का हो। कॉस एक्स को कॉस इज एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई के फॉर्म में, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई के फॉर्म में बदलेंगे। कोई भी इक्वेशन दिया होगा, जैसे आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 को ले लीजिए, तो उसमें ऑलरेडी इन फॉर्म में कहानी दी गई है। लेकिन वहीं अगर आप 5 6 7 8 9 के फॉर्म में के क्वेश्चन में जाएंगे तो वहां ऐसा सीधा दिया नहीं गया है। हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करके इन फॉर्म में क्रिएट करेंगे। ओके, अब जब ये क्रिएट हो जाएगा तो इसका बहुत ही सीधा सा फार्मूला है जो कि आपके बुक में, सभी बुक में दिया गया है। एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू दी पावर एन वाई। यहाँ सभी केसेस में जो यन है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, और फिर दिया गया है cos x इज इक्वल टू cos y है, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा हो जाता है। अरे सॉरी, उल्टा मैंने पकड़ लिया। तो यहाँ x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, और अगर आपने 10x इज इक्वल टू 10y क्रिएट कर दिया तो ये हो जाता है n पाई प्लस वाई। एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई। ध्यान दीजिएगा, जहाँ जितने भी जगह है n है वो सभी इंटीजर को शो करता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के क्वेश्चंस हैं उसमें दो चीजें पूछी जा रही हैं कि प्रिंसिपल सोल्यूशन बताइए, जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो अपने सारे सोल्यूशन को कंटेन कर ले। जैसे सपोज कीजिए आप क्लास 11th में स्टडी करते हो, तो अगर मुझे क्लास 11th के सारे बच्चों को इंडिकेट करना है तो मैं क्या बोलूंगा, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। लेकिन मुझे किसी पर्टिकुलर बच्चे को बोलना है तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा किसी बच्चे का नाम लूंगा, सोनू मोनू चिंकू पिंकू चिंटी पिंटी जो भी है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का मैं नाम लूंगा। लेकिन अगर मुझे सभी को इंडिकेट करना है कि मतलब सारे स्टूडेंट्स को बुलाना हो तो मैं कहूंगा स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। तो वही होता है कि सारी की सारी वैल्यूज जो उसको सेटिस्फाई करे, उसके लिए आपका ये जनरल सोल्यूशन होता है। एक मैं और छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे एक इक्वेशन है यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब यक्स की वो सारी वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करेगी तो दो वैल्यूज होगी, 2 होगी और -2 होगी। तो मतलब ये दोनों सोल्यूशन को अपने अंदर कंटेन कर लिया। ऐसा भी आप लिखते हो +-2। ठीक है, तो वो सारी वैल्यूज, यक्स की वो सारी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो इसमें आपको मिलेगी, ये जनरल सोल्यूशन देगा। वहीं पे आपका एक अगला वर्डिंग है प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन में वो सारी वैल्यू नहीं मिलेगी। जब प्रिंसिपल सोल्यूशन कहा जाएगा तो आप सिर्फ 0 टू 2 पाई, प्रिंसिपल सोल्यूशन में आप क्या करोगे, सारी वैल्यू नहीं लोगे। प्रिंसिपल सोल्यूशन जब आप इवेल्युएट करोगे तो आप सारी वैल्यू नहीं लोगे, इसमें से सिर्फ वो वैल्यूज लोगे जो 0 टू 2 पाई के बीच में लाई करती है, यानी 0 से 360 डिग्री के बीच में लाई करती है। सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को आप प्रिंसिपल सोल्यूशन के अंतर्गत कंसीडर करेंगे, बाकी वैल्यूज नहीं लेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन में। आप जरा इन्हें हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है tan x इज इक्वल टू √3। ओके, tan x इज इक्वल टू √3। ठीक, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, ये जो फार्मूला आपने पढ़ा है पहला दूसरा तीसरा, इस फार्मूले के रूप में आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को चेंज करोगे तो इधर tan है इधर भी tan हो जाए तो काम बन जाएगा। अब tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है, tan 60 डिग्री। 60 डिग्री की का मतलब होता है tan पाई बाई थ्रू। ठीक है,
tan x इज इक्वल टू 10 पाई/3। तो सबसे पहला हमने गिवन इक्वेशन को जो 3 फार्मूले दिए गए हैं इनके फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। पहला फार्मूला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y वेयर n इज एलिमेंट ऑफ gen। ये क्या है, विच इज जनरल सोल्यूशन, which is general solution of given equation। दिए गए इक्वेशन का ये जनरल सोल्यूशन हो गया। अब प्रिंसिपल सोल्यूशन आप चाहो तो पहले निकाल के फिर जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हो, लेकिन आप जनरल सोल्यूशन के बाद प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालो तो बड़े आसानी से आ जाएगा। अब इसमें n कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो अरे ये क्या मैंने लिख दिया, y नहीं, ये तो बेसिक फार्मूला मैंने लिख दिया, ये पाई/3 होगा। y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पाई/3, ओके। अब क्या करना है, हमने 0 टू 2 पाई वाला प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा, तो यहाँ n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, पुट n इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई/3, मतलब क्या हो जाएगा 3 पाई 3 पाई प्लस पाई यानी 4 पाई/3, और 4 पाई/3 का मतलब 6 3 का 18, अरे सॉरी 3 6 का 18, 6 चौक 24, 243 डिग्री, सॉरी 240 डिग्री, 3 6 का 18, हाँ 240, 240 डिग्री। तो आपका एक सोल्यूशन हो गया 4 पाई/3, ठीक। और n की वैल्यू आप 0 रख दो, ये तो मेरे से मिस्टेक कर गया, पहले 0 लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। फिर आप लिखो पुट n इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ये 0 इंटू पाई, तो ये हो जाएगा पाई/3, ठीक है। तो एक सोल्यूशन आपका जनरल सोल्यूशन ये निकल के आया, दूसरा ये। अब आप आगे भी ट्राई कर सकते हो, जब आप n इज इक्वल टू 2 लिखोगे तो सीधी कहानी है 2 पाई प्लस होगा, तो 2 पाई का मतलब 360 होता है, आप 360 से ज्यादा जाने लगेंगे, जबकि प्रिंसिपल सोल्यूशन की कंडीशन है कि 0 टू 2 पाई के बीच में ही वो एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो हेंस the principal solution the principal solution the principal solution of given equation is pi/3 and 4 pi/3, ओके। तो ये हो गया प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन निकालने का तरीका। जरा कुछ हम और आगे के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से दिया है, गिवन sec x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम इसे sin x इज इक्वल टू साइन वाई, cos x इज इक्वल टू cos y या tan x इज इक्वल टू tan y में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप इसे लिख दो cos x तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। ऐसे आप समझ सकते हो, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos x इज इक्वल टू 2, तो cos x इज इक्वल टू 1/2। अब इधर cos है तो इधर भी cos ले आओ भाई, cos किसकी वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 का मतलब क्या हो गया, cos पाई/3, ओके। तो अब हमें जनरल सोल्यूशन देना है, तो जनरल सोल्यूशन cos x इज इक्वल टू cos y का क्या दिया गया, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई/3, ओके। ये क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन, विच इज जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ओके। हाँ यहाँ n क्या होता है, n इज एलिमेंट ऑफ z, ये जरूर आप लिख दीजिएगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो 0 टू 2 पाई। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, पुट n इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू पाई/3, ये पहला जनरल सोल्यूशन हो गया। फिर क्या करोगे, पुट n इज इक्वल टू 1 पुट कर दोगे, तो n इज इक्वल टू 1 जो ही आप पुट करेंगे, गौर कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई/3। समझ पा रहे हैं, एक मिनट, ये cos x में ये प्लस माइनस होता है भाई, जरा मिस कर गया हमसे, प्लस माइनस, ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस होता है, ठीक।
अब जरा आप ध्यान दो कि ज्यों ही आप n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे त्यों ही ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों आप पुट करते हैं, तो ज्यों ही आप n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे पाई/3, अब n इज इक्वल टू जब 1 पुट करोगे और प्लस रहेगा तो प्लस के केस में क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई/3, तो 2 पाई प्लस करोगे तो कहानी 360 से आगे चली जाएगी। ठीक है, तो 2 पाई माइनस अगर आप करिए, ठीक, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस वाला साइन अगर आप कलेक्ट कीजिए तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3×2=6 माइनस 1, ये हो जाएगा 5 पाई/3। अब देखो अगर आप 2 लेते हो, यहाँ पे गौर करो, ये आपने चेक करना पड़ेगा और इसका कोई तरीका नहीं होता है। अगर आपने यहाँ पे यानी इक्वल टू 2 लिया तो प्लस में होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब जरा माइनस में आप जाइए तो क्या हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई/3, तो 11 पाई/3 आ जाएगा। तब भी 4 करोगे तो 12 माइनस 11, अब ये हो जाएगा 3 छक्का 18, 11 छक्का 66, 660 आ जाएगा। यानी वैल्यू आपकी प्रिंसिपल वैल्यू की जो कैपिंग है 0 to 2 पाई की, उसको ये ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ अगर जनरल सोल्यूशन में n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1 आप लेते हो तो आपको इसके जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है वो मिल जाएंगे, जो कि पाई/3 और 5 पाई/3 होंगे। ओके, जस्ट वेट, थोड़ी सी स्क्रीन हैंग कर रही है। तो ये दोनों आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे। हेंस द प्रिंसिपल सॉल्यूशन of given equation is pi/3 and 5 पाई/3। ओके, आगे जरा हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, cot x इज इक्वल टू गिवन है, cot x इज इक्वल टू -√3। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करो कि माइनस कॉट किसकी वैल्यू √3 होती है। ठीक है, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये कॉट में नहीं, हमें 10 में लाना है। तो सबसे पहला काम आप ये करोगे कि इसको 10 में बदलोगे, तो 10 कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो आपने इसे लिख दोगे 10x इज इक्वल टू -1/√3। अब 10 किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, 10 30 की वैल्यू होती है, तो माइनस इसकी जगह आप लिख दोगे 10 30, 30 मीन्स पाई/6। ओके, अब यहाँ माइनस साइन नहीं होना चाहिए, एंगल शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो 10 कहाँ कहाँ पे निगेटिव होता है, आप जरा सा ध्यान दीजिए। 10 निगेटिव होता है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। 10 आपका निगेटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 10x इज इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई/3 लिखें, 10 पाई माइनस पाई/3। ठीक है, सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू हम इस एंगल की लेते हैं, तो पाई माइनस पाई/3 क्या होगा। अब जरा गौर करो, मैंने एंगल कन्वर्जन आपको पीछे की एक्सरसाइज में बताया है। जब इसको लिखोगे, देखो आपको माइनस लाना है और पाई प्लस माइनस और 2 पाई प्लस माइनस से 10 10 में रहेगा। पाई प्लस माइनस, इस चीज को मैं आपको ITF जब पढ़ाऊंगा तो इसकी और बेहतर प्रैक्टिस कराऊंगा, तो थोड़ा सा भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, या यहीं पे मैं अभी बाद में आपको बता दूंगा। अभी मैं क्वेश्चन जरा हैंडल कर लूँ।
हमें निगेटिव लाना है। अब देखो निगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, टेन कहाँ कहाँ निगेटिव होगा, एक तो आपका फर्स्ट में तो होना नहीं है, सेकंड में होगा, थर्ड में नहीं होना है, फोर्थ में, फर्स्ट और फोर्थ में होना, अरे सेकंड और फोर्थ में होना, सेकंड का मतलब पाई माइनस जाओगे और फोर्थ का मतलब 2 पाई माइनस जाओगे। तो हम छोटी एंगल लेते हैं, बात समझिएगा, यहाँ पे जो टेन के या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जब जनरल सोल्यूशन निकालते हैं तो सबसे छोटी पॉजिटिव एंगल लेते हैं, यानी हम पाई माइनस लेंगे। तो पाई माइनस थीटा कुछ भी रहेगा, टेन पाई माइनस थीटा देखो कुछ भी रहेगा, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो माइनस टेन थीटा ही मिलता है। यहाँ के कॉन्सेप्ट से आप समझें, तो हमने उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको लिख दिया। तो ये हो जाएगा टेन एक्स इज इक्वल टू टेन 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3। क्लियर। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग जनरल सोल्यूशन का जो फार्मूला आपको बताया गया है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस 5 पाई बाई, अरे सॉरी ये कैसे, माइनस है ना, टेन, क्वेश्चन लिखने में मिसिंग तो नहीं हो रही, टू 3 पाई माइनस पाई तो 2 पाई, जस्ट वेट, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2, 2 नहीं 3 है, 5 पाई बाई 6, तो कॉट एक्स टेन एक्स, जस्ट वेट, ये मुझे कहीं से कंफ्यूज कैसे कर रहा है अभी, टेन, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने पाई बाई 3 लिख दिया, वही मैं कह रहा हूँ कहाँ से मिस्टेक हो जा रही है, ये पाई बाई 6 है ना भाई एंगल, यहाँ से गड़बड़ हो जाती थी, मेरी राइटिंग मिस्टेक हो गई, लिखने में मेरा ध्यान भटक गया, पाई माइनस पाई बाई 6 होगा, टेन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है, तो पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। ओके, अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 6, पाई 5 पाई बाई 6, वेर एन इज एलिमेंट ऑफ जेड, ये क्या हो गया, यही आपका जनरल सोल्यूशन है, विच इज जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, अब जरा आपसे पूछा जा रहा है प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो कहानी आप जानते हैं, 0 to 2 पाई के बीच में उसकी कैपिंग होनी चाहिए, तो आप पहले n इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो पुट n इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6, ये आपने पहली वैल्यू मिल गई, ठीक है। फिर आप n इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, पुट n इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, पाई प्लस 5 पाई बाई 6, तो 6 5 11, 11 पाई बाई 6, तो 11 पाई बाई 6 क्या होगा, ये होगा 6 3 18 11 3 33, 330 डिग्री, यानी 0 to 360 के बीच में है, तो ये आपका दूसरा सोल्यूशन हो गया। इसके बाद जो ही आप जाएंगे आप 360 की बाउंड्री को क्रॉस कर जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन, हेंस द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन आर 5 पाई बाई 6 and 11 पाई बाई 6, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 4 है, उसे भी आप देख सकते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, cosec x इज इक्वल टू cosec x इज इक्वल टू -2 गिवन, ठीक, तो cosec में तो होगा नहीं, आपने साइन में बदलना होगा, तो साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2, तो साइन x इज इक्वल टू माइनस किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू, यानी पाई बाई 6। अब जरा देखो साइन कहाँ कहाँ के पे निगेटिव होता है, साइन आपका थर्ड में निगेटिव होता है, फोर्थ में निगेटिव होता है, तो थर्ड में जाने के लिए पाई प्लस पाई बाई 6 करोगे, साइन पाई प्लस थीटा,
इज इक्वल टू आपने मिलेगा माइनस से 2 पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा और हम सबसे छोटी पॉजिटिव एंगल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई, पाई माइनस करोगे तो पॉजिटिव होगा, यही चीज पाई माइनस थीटा लिखोगे तो प्लस साइन थीटा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन पाई प्लस पाई बाई 6, यानी साइन एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 7 पाई बाई 6। ओके, तो जनरल सोल्यूशन के फार्मूले से x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 7 पाई बाई 6। तो n is the element object, okay, which is general solution of given equation। ओके, अब जरा प्रिंसिपल सोल्यूशन आपसे पूछा जा रहा है, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए आपको 0 टू 2 पाई के बीच में कैपिंग कर देनी है इसकी, ठीक है। तो चलिए 0 टू 2 पाई करते हैं। अब यहाँ n इज इक्वल टू आप 0 पुट कर दोगे, पुट n इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, इस पावर 0 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6। ये आपका पहला प्रिंसिपल सोल्यूशन मिल गया। फिर आप x इज इक्वल टू जरा 1 पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज दैट this implies that just सॉरी जस्ट वेट। अब x इज इक्वल सॉरी n इज इक्वल टू ये n इज इक्वल टू 1 आप पुट करते हो अगर, तो क्या हो जाएगा, पाई x इज इक्वल टू पाई प्लस -1, तो -1 टू द पावर ऑन -1, यानी ये हो जाएगा अल्टीमेट रिजल्ट आपका -7 पाई बाई 6। ठीक है, तो रिजल्ट आपका माइनस में चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू 1 पुट करना नहीं सही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ अगर आप n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये आपका रिजल्ट माइनस में चला आएगा, और रिजल्ट आपको किस में लेना है, 0 टू 2 पाई में लेना है। यहीं अगर n इज इक्वल टू, ये जरा मैं इसको हटा दूं, ये समझाने के मारे मैंने किया था। ये n की वैल्यू आपको लेते जाना है, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं उसे 0 टू 2 पाई के बीच में लाने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, n के जगह आप n के जगह 0 हो गया, n के जगह 1 लेते हैं तो पाई माइनस हो जाएगा। n के जगह अगर हम -1 लेते हैं, n के जगह -1 लेंगे तो माइनस पाई ये होगा, और ये हो जाएगा माइनस पाई, और n के जगह ये आपका 6 12, n की जगह अगर आप 2 ले लेते हैं तो ये 12 होगा, 6 दूना 12 नहीं, n की जगह आप 2 अगर लेते हैं तो ये 2 पाई, तो 6 दूना 12, और ये +7 नहीं, n की जगह अगर आप 4 लेते हैं तो
24 नहीं, एक मिनट, इसमें कहाँ से मिसिंग हो रही है। ये n पाई प्लस -1 n 7 पाई/6 हो गया। तो आपने 0 पुट कर दिया। अब अगर आप 1 पुट करते हैं तो पाई n = 1, तो पाई -7 पाई/6, तो तो पाई माइनस ये आपका पाई 1 हो जाएगा, तो पाई -7 पाई/6, तो वैल्यू आपकी निगेटिव में आ जाएगी। अगर आप 2 लेते हैं तो हाँ, तो 2 लेते हैं तो भी आपका ये 2 पाई 6 दूना 12 और माइनस नहीं, तो फिर ये -1 पे पावर 2 हो जाएगी, तो ये प्लस हो जाएगा। नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 3 लेते हैं तो 6 3 नहीं, 4 लेते हैं तो 24 और -7। ये कहाँ से मिस्टेक हो रही है जरा मुझे चेक करने दीजिए। हाँ, 11 लाने के लिए ये 11 और 18, ये 3 को आप पुट करें। ठीक है, 3 को पुट करें। तो 3 को जब आप n = 3 पुट करेंगे, तो n = जब 3 पुट करेंगे तो x = ये हो जाएगा x = 3 करेंगे तो 6 3 18, 18 पाई हो जाएगा, प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि -3 माइनस हो जाएगा, -7 पाई/6, तो x = आ जाएगा 11 पाई/6। अब इससे आगे अगर आप प्लस माइनस जाओगे, चेक करोगे, जैसे n = 1 हमने किया नहीं हुआ, 2 किया नहीं हुआ, 3 करने पे आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप आगे चेक करते चले जाओगे। ठीक है, तो इससे आप आगे पीछे जाओगे तो आपकी जो कैपिंग है वो आपकी नहीं होल्ड करेगी। हेंस द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन आर 7 पाई/6 एंड 11 पाई/6। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, उसका भी तरीका होता है, लेकिन यहाँ मैंने आपको, चूंकि आसानी से निकल जाता है, सीधे इनकी वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेट करते चले जाओगे, काम आपका बहुत आसानी से हो जाता है, इसलिए हमने आपको इस मेथड को बताया। ठीक है।